हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इस चैप्टर में हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था टॉपिक था वो नीड ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों एक नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। तो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं इसका। इसमें था कि हमें अगर एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम एडमिशन करते हैं पार्टनर का। कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज़ नीडेड। जब हमें कोई एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है हमारी पार्टनरशिप में, तब हम उसका एडमिशन करते हैं, तब हम उसको हमारी पार्टनरशिप में लेके आते हैं। टू इंक्रीज़ द गुडविल एंड रेपुटेशंस, टू इंक्रीज़ द गुडविल एंड द रेपुटेशन। हम अगर हमारी फर्म की रेपुटेशन या गुडविल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम एक ऐसे पार्टनर को लेके आते हैं अपनी एडमिशन पार्टनरशिप में जिसकी मार्केट में एक रेपुटेशन अच्छी हो। अगर हम उसको हमारी पार्टनरशिप का एक पार्टनर बना लेंगे तो हमारी ओवरऑल जो पार्टनरशिप है उसकी इमेज अच्छी होगी और हम ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं उसके नाम से। टू एनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय, अगर हमारा जो कोई एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एज ए एम्प्लॉय ना रख के फर्म में हम उसको पार्टनर बना लेते हैं। पार्टनर बनाने से क्या है, वो अपने आप को फर्म का एक हिस्सा समझेगा और अच्छे से काम करेगा। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किस तरीके से होता है एडमिशन के टाइम पे। न्यू एग्रीमेंट आता है। पार्टनर जो एडमिट करते हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट पे होता है। ठीक है। न्यू पार्टनर जो है वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है और कैपिटल लेके आता है। ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना एक शेयर जो है, अपना एक हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं, अपने हिस्से में से कुछ पार्ट देते हैं जो नया पार्टनर आता है उसको। फिर इसको डिटेल में समझने के लिए आप प्रीवियस जो वीडियो थी उसको देख सकते हैं। इसमें है एडजस्टमेंट नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम हमें क्या क्या करना पड़ता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमारा टॉपिक हो चुका है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो गुडविल है फर्म की या फिर जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, ये टॉपिक हम आज करेंगे। ये जो 3 टॉपिक हैं ये हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। अब इसी को हम आगे एडवांस वर्जन में लेके जाएंगे एडमिशन के टाइम पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्रीफाइस रेशो का। हमें गुडविल निकालने के लिए सेक्रीफाइस रेशो चाहिए होता है और सेक्रीफाइस रेशो हमने डिटेल में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। ठीक है। सेक्रीफाइस होता है त्याग, किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ का त्याग करना। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब भी कोई एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, जब भी कोई एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है उसका एडमिशन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर्स इन फेवर ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो क्या करते हैं, जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने हिस्से का ऑफ देयर ओल्ड शेयर, मतलब उनका जो पुराना हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा किसको देते हैं, एक जो न्यू पार्टनर आता है उसको। इसको समझने के लिए जैसे पूरी फर्म की वैल्यू है 1, ठीक है, जो प्रॉफिट्स हैं वो है 1। तो पहले जो मान लो 2 पार्टनर्स थे तो ये 50-50% आपका डिवाइड हो रहा था। इसको हम हाफ हाफ लिख लेते हैं। ठीक है। इसको इस रेशो का हम क्या ले सकते हैं, 1:1 भी ले सकते हैं। ठीक है। अब मान लो एक नया पार्टनर आ गया तो जो हिस्सा है वो बटेगा किस में से, इसमें से ही। तो अब ये रेशो क्या हो गया आपका 3 में आ गया, तो ये 33% का रेशो हो गया। ठीक है। अब 33 हो गया तो क्या हुआ, इनकी वैल्यू जो थी 50 से डिक्रीज़ होके 33 हो गई। तो इन्होंने क्या किया, अपना हिस्सा जो था 50% का उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा इसने दे दिया, कुछ परसेंट हिस्सा इसने दे दिया, और बन गया किसका, जो आपका न्यू पार्टनर है उसका शेयर बन गया। ठीक है। तो जो न्यू पार्टनर है उसको उसका शेयर बनाने के लिए, उसको हिस्सा देने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से में से कुछ कुछ इसको जो है सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। ये जो सेक्रीफाइस है इसका रेशो होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपका जो पुराना रेशो था वो और जो न्यू रेशो है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे हमें पता लगता है उसने कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
एक क्वेश्चन करते हैं सेक्रीफाइस रेशो का। क्वेश्चन है हमारा, XYZ 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 4:3:2। P को एडमिट किया है इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म में विद 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको 1/10 हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग के लिए देखो इसमें हमें सिर्फ ओल्ड दे रखा है, इसका शेयर दे रखा है, तो सबसे पहले हमें चाहिए न्यू रेशियो, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, ओल्ड भी और न्यू भी। न्यू नहीं है तो हम पहले क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 14 क्वेश्चन है, XYZ 3 पार्टनर हैं, रेशियो है 4, 3 और 2 का। P एक नया पार्टनर आया, शेयर है 1/10। ठीक है, हमें सबसे पहले चाहिए न्यू रेशियो, क्योंकि ओल्ड तो हमारे पास है ही, और न्यू रेशियो आएगा तभी सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा। तो लास्ट जो हमने किया था टॉपिक लास्ट क्लास में, उसमें था कि हम न्यू रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, उसमें हमने 4 डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये अगर हमें सेक्रीफाइस निकालना है तो ये देखना है ये कौन सा मेथड है। अब इसने बोला कि 1/10 शेयर के लिए जो है न्यू पार्टनर आया, तो मानो पूरी फॉर्म की वैल्यू है 1, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, ये हम सीख चुके हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा। रिमेनिंग शेयर किस में से निकालेंगे, पूरी फॉर्म की वैल्यू है 1 में से हमने इसको क्या कर दिया, 1/10 हिस्सा दे दिया, तो जो अब बचा वो कितना बचा, 9/10। ठीक है, तो न्यू पार्टनर तो अपना शेयर ले चुका है, अब जो ओल्ड पार्टनर्स है वो किस में से लेंगे, जो रिमेनिंग शेयर है इसका हिस्सा लेंगे 3 और 2 की रेशो में। ठीक है, सॉरी 4 और 3 की रेशो में। अब देखते हैं एक्स का न्यू रेशो क्या होगा, एक्स न्यू शेयर, इसका पहले का हिस्सा क्या था 4/9। ठीक है, 4/9 ऑफ 9/10। ठीक है, 9/10 का, क्योंकि एक तो इसका 1/10 तो हिस्सा जा चुका है, तो बचा कितना 9/10। अब 9/10 में से ही x को मिलेगा जो मिलेगा, तो 9/10 का 4/9 हिस्सा वो हो गया x का। y का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, y का है 3/9 इंटू 9/10। ठीक है, 9/10 का 3/9। ठीक है, तो इसका आपका जो शेयर आएगा वो आएगा 4/10 और इसका आएगा 3/10, और आपका z का आएगा, z जो है इसका न्यू शेयर निकालेंगे 2/9 इंटू 9/10। ठीक है, तो इसका भी सेम चीज़ है, 9/10 जो है उसका 2/9 हिस्सा किसको मिलेगा, z को मिलेगा, तो ये भी आपके पास आएगा 2/10। p का रेशो हमारे पास है। ठीक है, p का है 1/10। न्यू रेशो निकालते हैं, न्यू रेशो क्या होगा, 4/10 इज़ टू 3/10 इज़ टू 2/10 और इज़ टू 1/10। तो रेशो सीधा सीधा आपके पास आ गया 4, 3, 2, 1 XYZ P। ठीक है, ये हो गया न्यू रेशो। अब जो निकालना है वो है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो के लिए फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, पहले x का देखते हैं, x का ओल्ड रेशो क्या है 4/9। ठीक है, x का न्यू रेशो कितना है 4/10। ठीक है, इनका टोटल जो होगा वो 10 है, तो इसका होगा 4/10। इसी तरीके से y का निकालेंगे, y का ओल्ड शेयर कितना है 3/9 माइनस, अब ये है 3/10। z का है 2/9 माइनस 2/10। ठीक है, इसका सेक्रीफाइस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये न्यू पार्टनर है, तो सेक्रीफाइस कौन करता है हमेशा, ओल्ड पार्टनर। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हीं का रेशो निकालेंगे XYZ का। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 90, 40 माइनस 36 4/90, 90, 30 माइनस 27 3/90, 90, फिर ये आएगा 20 माइनस 18 2/90। मतलब इसने अपने हिस्से में से इतना दिया, इसने इतना दिया और इसने इतना, ये इनका सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या हो गया आपका 4:3:2। एक चीज़ ध्यान रखना,
जब भी क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ ये बोला है कि जो नया पार्टनर आया वो 1/10 शेयर के लिए आया, उसमें कुछ नहीं बताया कि उसने किससे कितना लिया, तो जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वो ही क्या होगा, आपका सेक्रीफाइस रेशियो होगा। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो ओल्ड रेशियो भी यही है और सेक्रीफाइस रेशियो भी आपका यही है। तो ये कंडीशन कब होगी, सिर्फ तब होगी जब आपका न्यू पार्टनर का शेयर बता दिया और ये नहीं बताया कि उसने किससे कितना लिया या किसने कितना उसके लिए दिया, कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ ये बताया कि न्यू पार्टनर इतने शेयर के लिए आया है। तो उस कंडीशन में ओल्ड रेशियो जो होगा वो इक्वल टू होगा सेक्रीफाइस रेशियो के, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो का, ये कुछ थोड़ा अलग है उस क्वेश्चन से। इसमें आपके पास 3 पार्टनर्स हैं KLM, ठीक है, तीनों का रेशियो दे दिया 3:1। फिर बोल रहा है दे एडमिट N फॉर 16 शेयर। इन्होंने क्या किया, N को अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में लेके आए 110 शेयर के लिए, ठीक है, सॉरी 16 शेयर के लिए, 16 शेयर के लिए आए और इसके आगे इन्होंने एक कंडीशन और लगा दी, इट इज़ एग्रीड दैट, ये भी एग्रीमेंट हुआ जब नया पार्टनर आया, दैट M वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जो M है वो अपना ओरिजिनल हिस्सा, जो इसका पहले का हिस्सा था वो उसका बरकरार रहेगा, वो उसका वही शेयर रहेगा। जो चेंज होगा वो मतलब सेक्रीफाइस कौन करेगा, आपका K और L करेगा। मतलब वो अगर अपना रेशियो वही रखना चाहता है, इसका मतलब ये होता है कि जो बाकी 2 पार्टनर बचे वो चेंज करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 17th क्वेश्चन है ये आपका, KLM 3:1, ठीक है, और एक नया पार्टनर आया 16 शेयर के लिए, ठीक है। और क्या बोला है, M जो है वो अपना हिस्सा रिटेन करके रखेगा, इसका ओरिजिनल शेयर रहेगा, जो पुराना शेयर है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है। पहले तो निकाल लो आपका रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर 1 है पूरी फर्म। और एक चीज़ ध्यान रखना, हम सिर्फ ये लेस करते थे, पर इस बार हम क्या करेंगे, ये भी लेस करेंगे सेक्रीफाइस निकालने के लिए, क्योंकि इसका भी तो सेम रहेगा, इसको चेंज ही नहीं करना। तो हमें क्या करना है, 1/6 प्लस 1/6, ये जो 2 हैं इनको हम किस में से लेस कर देंगे, हमारे 1 में से लेस कर देंगे। देखो अगर हम इसको पूरे को लेस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 4/6। तो जो ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा K को और L को। M का शेयर ये हो गया, N का शेयर ये हो गया, इनका तो सेम ये रहना है, N का भी इतना रहेगा, M का भी इतना रहेगा। तो जो बाकी 2 बचे उनको किस रेशो में मिलेगा, उनका ये हिस्सा है, इस हिस्से में से ये लेंगे 3 और 2 के रेशो में, ठीक है। अब देखो K का शेयर कैसे होगा, K का शेयर होगा 4/6 का, कितना 3 कितना है, 3/5। क्यों, इसका तो सेम रहेगा तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ होती, हम ये कंडीशन नहीं लगाते, तो हम यहाँ पे लेते हैं हमेशा 3/6। इसमें ध्यान रखना कि M का भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, तो इन दोनों का रेशियो कितना बचा, 3:2, ठीक है। तो अब जो K को शेयर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 4/6 का 3/5, ठीक है। ये आपके पास आएगा 12/30। इसी तरीके से L का निकाल लेते हैं, L का है आपका 4/6 का 2/5, तो ये हमारे पास आएगा 8/30। आपका न्यू रेशो क्या हो गया, 12/30, 8/30, 1/6 एंड 1/6, इन दोनों का तो यही है, ठीक है। तो न्यू रेशो को हम इसका LCM लेंगे और जो काट के आएगा हमारे पास वो आएगा 12, 8, 5 और 5, ये हो गया हमारा न्यू रेशो। न्यू रेशो ये है, ओल्ड रेशो ये है, हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो निकालना है, ठीक है। अब देखो सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस किसने किया, K और L ने, M ने किया ही नहीं है, तो उसका हम नहीं निकालेंगे। फर्स्ट निकालते हैं K का। K का है ओल्ड रेशो कितना, 3/6 माइनस न्यू रेशो कितना है 12/30, ये हमारे पास आएगा 3/30। इसी तरीके से L का निकाल लेंगे, L का कितना है ओल्ड रेशो
2/6 और न्यू रेशियो कितना है 8/30, ठीक है, ये आएगा 2/30। तो सेक्रीफाइस कितना हुआ, m का जो था वो है नील, m ने तो कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो हम इसको नहीं लेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हुआ आपका 3:2 का, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका न्यू पार्टनर है वो और उसके साथ एक पार्टनर और है जो अपना शेयर वैसा का वैसा रख रहा है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये सेक्रीफाइस रेशियो का आपका टॉपिक कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका गुडविल का, ठीक है। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम न्यू रेशियो कर चुके, हम सेक्रीफाइस रेशियो कर चुके, अब हम करेंगे गुडविल। गुडविल अलग अलग केस है, ठीक है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है फर्म में तो वो दो चीज़ें लेके आता है, एक कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है, ठीक है। अब जो गुडविल है उसका कैपिटल तो उसकी खुद की है, उसको तो कोई छेड़ नहीं सकता, तो बचा क्या है गुडविल। अगर हम किसी नए पार्टनर को फर्म में लेके आ रहे हैं तो उससे हम कुछ तो चाहेंगे, हम अपना हिस्सा उसको दे रहे हैं, पार्टनरशिप में एक प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो भी हमें कुछ दे। तो वो चीज़ जो हम उससे लेंगे वो होगी गुडविल, वो फर्म में जो लेके आएगा वो होगी गुडविल, ठीक है। गुडविल 3 तरीके से ला सकता है, या तो प्राइवेटली का मतलब होता है बाहरी लेन देन कर लेना। आप 50,000 लेके आए कि भाई मेरे को पार्टनरशिप में ले लो, ये 50,000 है, आप बाहरी बांट लो, डॉक्यूमेंट्स में इसको मत लिखो, तो वो होता है प्राइवेटली, ठीक है। इस केस में हम कोई ट्रीटमेंट करते ही नहीं है, मतलब इसका कहीं रिकॉर्ड में नहीं आता कि वो 50,000 गुडविल लाया था नहीं लाया था, तो इसमें जिक्र ही नहीं होता इस चीज़ का। तो प्राइवेटली अगर कुछ है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड है गुडविल प्रीमियम इन कैश, अगर वो गुडविल को ही प्रीमियम बोलते हैं, जनरली गुडविल वर्ड यूज़ करते हैं जो ओल्ड गुडविल होती है, जो फर्म में पहले से गुडविल है उसके लिए, और प्रीमियम होता है जो नया पार्टनर लेके आता है उसके लिए हम प्रीमियम वर्ड यूज़ करते हैं। तो गुडविल प्रीमियम इन कैश दूसरा मेथड है, वो अगर कैश में गुडविल लेके आता है। और तीसरा है डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, तीसरा है अगर वो गुडविल जो है कैश में ना लेके काइंड में लेके आता है। काइंड का मतलब कोई एसेट ले आया या कुछ भी ले आया, तो उससे बोलो। तो थर्ड केस में क्या था, वो कैश में गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो फर्स्ट केस में तो कोई एंट्री होगी नहीं। सेकंड केस था अगर वो गुडविल लेके आ रहा है। अब इसमें भी फिर फर्दर 2 केस आते हैं, ठीक है। फर्दर 2 केस क्या हैं, या तो वो बिज़नेस में जो गुडविल आई है उसको जो पार्टनर्स हैं वो बना के रखें, या फिर वो क्या कर लें उस गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो विड्रॉ कर लें, ठीक है। तो अगर हम जो पार्टनर हैं वो गुडविल को रिटेन करके रखते हैं, रिटेन करके रखना मतलब जैसे कोई न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लेके आया तो वो गुडविल किसको मिल जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स को तो मिल जाएगी, पर वो क्या करेंगे उस पैसे को निकालेंगे नहीं, उस पैसे को बिजनेस में ही रखेंगे, अपनी कैपिटल में ही रखेंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, पहले देखो जब वो गुडविल लेके आता है, लेके आ रहा है, पैसे में लेके आ रहा है, तो कैश जब भी आता है वो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आई है, ठीक है। सेकंड, जो ये गुडविल है किसके पास जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स के पास जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स को क्यों, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से में से आप कुछ दे रहे हैं तो बदले में कुछ आपसे लेंगे, ठीक है। तो ये जो इसके हिस्से की गुडविल थी, मान लो ABC 3 पार्टनर है, ठीक है, ये 2 ओल्ड पार्टनर है, ये C नया है, तो C जो गुडविल लेके आएगा 50,000 की, ये किसको देगा, A और B को देगा, और A और B क्या करेंगे, इस गुडविल को अपने कैपिटल अकाउंट में डाल लेंगे, अपने कैपिटल में इसको शो कर देंगे और इसको अपना हिस्सा दे देंगे। मान लो 1:1 था तो इन्होंने इसको हिस्सा दे दिया, तू भी 1 के लिए आ जा, तो इनका 1/3 हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, C जो गुडविल लेके आएगा वो किस में जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में जाएगी, और किस रेशियो में जाएगी, सेक्रीफाइस रेशियो में, जिस भी रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सीधी बात है, जो जितना सेक्रीफाइस ज़्यादा करेगा उसको उतनी गुडविल ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। देखो, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो में करेंगे, ठीक है। जो ये गुडविल थी इसको ट्रांसफ़र कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में। फिर अब जो गुडविल है, अगर ओल्ड पार्टनर उसको कैपिटल में ना डाल के उस पैसे को निकाल लेना चाहते हैं, अपने पास कैश में रखना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, व्हेन गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, अगर वो पैसा निकाल लेते हैं तो, ठीक है, पैसा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल, देखो जब गुडविल आई थी कैपिटल बढ़ी थी, कैपिटल बढ़ती है तब क्रेडिट होती है,
अब क्या हो रही है, कैपिटल डेबिट हो रही है, क्योंकि कैपिटल में से आपने गुडविल का पैसा वापस निकाल लिया। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम हो गया और पैसा निकल गया, पैसा जा रहा है, कम हो रहा है, विड्रॉ कर रहे हो तो निकल गया वहाँ से, तो आपका कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा विड्रॉन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, पहले देख लो और पूरा समझो इस क्वेश्चन को। ई और बी हैं, पार्टनर्स हैं फॉर्म में, इनका रेशो है 3:2 का। देयर कैपिटल है, इनकी जो कैपिटल दे रखी है 180 और 140, ये ए और बी की है। ठीक है, दे एडमिटेड जेड इन पार्टनरशिप ऑन कंडीशन, इन्होंने क्या किया, जेड को दे एडमिटेड एक्स, ये एक्स को पार्टनर लेके आए हैं, किस कंडीशन पे कि एक्स जो है वो गुडविल लेके आएगा 67,500 की और 1,50,000 क्या लाएगा, कैपिटल। ठीक है, इतना लेके आएगा तब हम उसको 1/4 शेयर देंगे प्रॉफिट का। ठीक है, आपको एंट्री करनी है अज्यूमिंग दैट द कैपिटल गुडविल हैविंग बॉट इन कैश, मतलब ये कह रहा है कि जो गुडविल है ये हम किसको मान रहे हैं कि ये कैश में लेके आया, तो हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, दोनों कंडीशन बतानी है, रिटेन करेगा तब क्या होगा और विड्रॉ करेगा तब क्या होगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ पहले चीज़ क्या लाया है। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 3:2 का। ठीक है, और जो नया पार्टनर आया वो कितने के लिए आया, एक्स जो आया 1/4 शेयर के लिए। इसकी 67,500 तो है गुडविल और 1,50,000 है इसकी कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चीज़ें लेके आया है उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो बैंक, पहली चीज़ पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, एक तो कैपिटल लेके आया है। ठीक है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो पैसा लाने की एंट्री हो गई। पैसा आया है तो बैंक हो जाएगा, एक तो इसकी कैपिटल हुई और दूसरा क्या हुआ, इसकी गुडविल, क्योंकि गुडविल के पैसे लेके आए। 1,50,000 तो आए जी इसकी कैपिटल के और 67,500 आए इसकी गुडविल, तो टोटल जो ये पैसा लेके आया वो लेके आया है 2,17,500। एक तो एंट्री हो गई ये। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या होगी, जब ये क्या करेंगे, इसको रिटेन करके रखेंगे फॉर्म में, जो ये गुडविल जो है ये कहाँ जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में। तो सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, ए और बी को किस रेशियो में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम कितना है 67,500, तो इसके लिए हमें पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। वैसे तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि आपको बताया था 1/4 शेयर के लिए आया और कुछ नहीं बताया किससे कितना लिया, तो ये ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। फिर भी निकाल लेते हैं एक बार, न्यू रेशियो भी निकालना है और हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना है। तो देखो एक्स का शेयर कितना है 1/4, रिमेनिंग कितना बचा 1 - 1/4, तो ये आपके पास रिमेनिंग बचा 3/4। अब जो 3/4 है वो किस में बटेगा, ए और बी में, किस रेशियो में आएगा 3 और 2 में। ठीक है, तो ए का शेयर कितना हो गया 3/5 × 3/4, 3/5 किसका 3/4, तो ये आपके पास आएगा 9/20। इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं, बी का आएगा 2/5 × 3/4, तो ये आया 6/20। और एक्स का शेयर तो आपके पास ऑलरेडी है। ये सारी चीज़ें हो गई, तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आया वो कितना आया, न्यू आया हमारे पास 9/20, 6/20 और 1/4, तो ये हमारे पास आएगा 965। ठीक है, अब ये हमारे पास आया न्यू रेशियो और हमें पहले ही आपको बताया है, अब न्यू रेशियो में से आप ओल्ड रेशियो लेस कर लो। ठीक है, तो आपके पास जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगा वो आएगा 3:2। आप चाहे निकाल के देख लेना, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड है आपका कितना 3 और 2 और न्यू कितना है ये आपके पास। ठीक है,
आप चाहे इसमें निकाल के देख लो, वरना आपको अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये बता रखा है कि एक्स जो है, जो भी नया पार्टनर है, कितने शेयर के लिए आए, और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सीधा सीधा इसको सेक्रीफाइस रेशो मानो, ये ही सेक्रीफाइस है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशो में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किस में, 3 और 2 में। ठीक है, तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 40,500 और 27,000। ठीक है, ये हो गया 3-2 में। अब ये कह रहा है अगर ये जो पैसा है, ये ओल्ड पार्टनर्स जो हैं आपके पैसा निकाल लेते हैं, ये जो पार्टनर्स हैं इसको कैपिटल में नहीं रखना चाह रहे, इस पैसे को वापस निकाल लेना चाहते हैं, तो रिवर्स एंट्री कर दो। पहले इनकी कैपिटल जब पैसा आया था तब बढ़ी थी तो क्रेडिट हुई थी, अभी पैसा निकाल रहे हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा निकल रहा है। ठीक है, ये आएगा विड्रॉन। कितना पैसा निकाला, 67,500, और किस रेशो में, जिस रेशो में गया था उसी रेशो में ये बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। न्यू रेशो हम निकाल चुके हैं, क्वेश्चन ने बोला था न्यू रेशो निकालो, जर्नल एंट्रीज कर दी दोनों कंडीशन में। अगर आपको सिर्फ बोला रिटेन करना है तो आपको 2 एंट्री करनी है, और आपको बोला रिटेन और विड्रॉ करना है तो आपको तीनों एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट जो था गुडविल का, ये हो गया। बाकी जो गुडविल के क्वेश्चंस हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।